सबसे पहले तो ये है, तेली और कानू को ये बात समझनी चाहिए कि हक लेना पड़ता है। हक कोई सूप व दौरा में लेकर बैठा हुआ नहीं जो आपको दे देगा। कानू समाज को आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पाई? इसलिए नहीं मिल पा रही है कि कोई मुखर होकर के इसका नेता कोई नहीं निकल पाया, और जो हमारी हकमारी कर दे रहा है, जो तेली या कानून के नाम पर वहां पर जो मोहराबादी कर करके सट्टेबाजी कर करके जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं, उनको हम लोग चेक करेंगे और तैलिक साहू समाज को हम जागरूक करेंगे और उनको कहेंगे कि आप लोग मुखर होकर के आइए, संगठित होकर के आइए, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़िए और हम लोग एकत्रित होकर पूरे संगठित होकर के हम अपनी लड़ाई आबादी के हिसाब से लेने का लड़ाई लड़ेंगे, चुनौती देंगे। जो राजनीतिक पार्टियां हम लोग को नहीं हक दे रही है, उसके खिलाफ में आवाज बुलंद करेंगे। तो तैलिक वैश्य साहू समाज का रोड मैप क्या होगा? आपका संगठन कैसे हिस्सेदारी दिलाएगा? सबसे पहले जनता चौक लाइव के माध्यम से मैं बिहार की जनता को, मुजफ्फरपुर की जनता को होली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं, और आप सभी मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको हक देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती है, हक लेना पड़ता है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर, सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो गरीब गुरबों वंचितों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक लड़ाई लड़े हैं, उसके जरिए हम लोग उनके विचारों को मानते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और लेंगे। और साथ ही समाज में जो हम लोगों का हकमारी कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, बहुत सी पार्टियां हैं जो तेली को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे कि कौन हमारे कानू तेली की जो बहुल्य आबादी वाले वैश्य हैं, उनके एवज में दूसरे जो अल्पसंख्यक वैश्य हैं वो कैसे हकमारी कर लेते हैं, उसका चेक हम लोग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई आप इसके खिलाफ में लड़िए, इसके खिलाफ में चुनाव में आप मतदान नहीं करना है तो नहीं करना है, और जिसको करना है उसको करना है, उसका जवाब हम लोग देंगे जो हमारा हक मार रहे हैं। एक्शन प्लान क्या होगा आपके संगठन का? हमारे संगठन का एक्शन प्लान है, मेरा 7 संकल्प है। पहला संकल्प है कि कानू तेली की जो आबादी है और उससे कम आबादी वाले जो लोग हकमारी कर रहे हैं, उसको चेक करना है और उसको रोकना है, और इस बात को राजनीतिक पार्टियों को भी बताना है कि इन लोग जो है कैसे हमारे लोगों को ठक्कर करके आगे आकर करके इन लोग सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तो उसकी हम लड़ाई करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हम तेली कानून को और अन्य वैश्य को पहचान करेंगे कि तेली कानून की क्या आबादी है और दूसरे वैश्य की क्या आबादी, इसकी पहचान करेंगे। साथ ही साथ ये मुख्य तौर पर हम पहचान करेंगे कि हमारे तेली और कानून के हकमारी कौन कौन कर रहे हैं, हाँ, इसका हम पहचान करेंगे। और जो हम लोगों को पार्टियां टिकट नहीं देती है उसका भी बहिष्कार करेंगे, और वैसे लोग जो हमको तेली और कानून को मिलना चाहिए, दूसरे को टिकट मिल जाता है तो उनका भी बहिष्कार करेंगे। ये आपका पहला संकल्प? ये पहला संकल्प है मेरा। दूसरा संकल्प है कि हमारा जो जातीय गणना हुआ है उसके हिसाब से हमारी आबादी जितनी है उतनी हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो जितनी आबादी है हाँ, तेली और कानून की, उतनी हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए। नई हिस्सेदारी मिलती है तो हम उन लोगों का बहिष्कार करेंगे। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इसी फॉर्मूला पर हम काम करेंगे। तीसरा संकल्प है कि हमारी आबादी की उपेक्षा करने वाले को हम सबक सिखाएंगे। जो भी राजनीतिक दल हम लोग को टिकट नहीं देंगे
उनको हम लोग बहिष्कार करेंगे और जिस किसी वैश्य को यदि टिकट दे रहा है तो उसमें सबसे प्राथमिक तौर पे तेली और कानू को ही दिया जाए। जहां कहीं भी एक टिकट वैश्य को मिलने की बात होती है उसमें प्राथमिक तौर पर तेली और कानू को ही विचाराधीन रखना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। पहला हक तेली कानू का होना। आबादी के हिसाब से फॉर्मूला है मेरा, पहला हक तेली और कानू को मिलना चाहिए, उसके बाद ही किसी को रखना चाहिए। चौथा संकल्प है कि जो लोग आज तक इस समाज को अनदेखा करते आए हैं, वैश्य के नाम पर सत्ता की मलाई चाटते आए हैं, उनको त्याग करना पड़ेगा और जब भी टिकट मिलने की बात हो तो तेली कानू को 2-2 टिकट मिलने के बाद ही किसी दूसरे वैश्य पर विचार किया जाएगा। पांचवा संकल्प है कि वैश्य के नाम पर जो समाज टिकट लेते रहे, मंत्री बनते रहे, उनको अब यह चीज त्यागना होगा और तेली और कानू के प्रति उनको सोचना होगा। हमारा छठा संकल्प है 2 वैश्य सांसदों को टिकट काटने वाली भाजपा और एनडीए को तेली समाज धूल चटाने के लिए संकल्पित हो चुका है। कहाँ ये टिकट काटेगा? एक तो सीतामढ़ी में काटा गया सुनील कुमार पिंटू और शिवहर में भाजपा सांसद रमा देवी का टिकट काटा गया है। उनको हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। इनके खिलाफ में सभी तेली संकल्पित हो चुका है। एनडीए और भाजपा को हम लोग वोट नहीं देंगे। तो आप ये जान लीजिए और अपने चैनल के माध्यम से बता दीजिए कि तेली कानून में जो मोदी का लहर था उस पर पानी फिर गया। तेली कानून नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे वोट। पूरा वैश्य नहीं देगा वोट। क्यों देगा वोट? सिर्फ मोदी 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 करते रहेंगे और हम लोग वोट देते रहेंगे और हम लोग मोदी के परिवार होकर के सब लोग को ठेंगा दिखाएंगे। तो क्या तेली कानू समाज के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे? नहीं, हम लोग वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे। हमारा 7वां संकल्प है कि हम वोट करेंगे, ईवीएम पर हम लोग नोटा नहीं दबाएंगे और जो पार्टी हम लोगों को टिकट दिया है, सम्मान देगा, उसको हम लोग वोट देंगे और जो हम लोग को इग्नोर करेगा उसको हम लोग क्रांतिकारी रूप से हराएंगे। ये आपके 7 संकल्प हुए? ये मेरा 7वां अंतिम संकल्प है। इसके बाद फिर संकल्प बनेगा, ये पूरा होने के बाद ही। इस संकल्प जो है, इस संकल्प के आलोक में तेली कानू साहू समाज क्या कदम उठाने जा रहा है? हम लोग इन संकल्पों को लेकर के हर एक तेली कानू के बीच जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। अब तक हम लोग ठगे गए हैं, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे। आप लोग संगठित होकर जो हमारा विरोध करता है उसको विरोध कीजिए। अच्छा, आप लोग तेली साहू समाज की बात करते हैं तो क्या देश में सिर्फ एक जाति को लेकर चल सकते हैं? एक जाति की राजनीति से काम चल जाएगा? नहीं, हमारा तो इतिहास रहा है पहले से। हम लोग पूरे समाज को लेकर के चलते हैं। हमारा इतिहास रहा है सामाजिक सरोकार में। हम भामाशाह के वंशज हैं। हमारे पुरोधा भामाशाह रहे हैं। चंद्रगुप्त के समय में 100 साल तक स्वर्णकालीन युग रहा और वो पूरे विश्व में फैला रहा। भामाशाह ने जब महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ाई लड़ने में असमर्थ हो गए तो भामाशाह ने जाकर के उनको साहस दिलाया, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, बल के रूप से भी सहयोग कर करके और मुगलों से लड़ाई लड़ने का काम किया और वो देश प्रेमी होने का एक सर्टिफिकेट दिया और हम लोग उनसे सीख रहे हैं कि कैसे राष्ट्र के लिए भी काम किया जाता है, समाज के लिए भी काम किया जाता है। और समाज में तो हम लोग का हर एक जगह सरोकार है। हम लोग तो छकौड़ी शाह अमर शहीद हैं, उनके वंशज हैं, भामाशाह के वंशज हैं। तो हम लोग के तो पुरोधा लोग हम लोग को सिखाया है कि देश प्रेम के लिए और राष्ट्र के लिए कैसे लड़ना है और समाज के सभी लोगों के साथ हम लोग देश के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार रहते हैं। हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं कि आखिर तेली कानू समाज की हकमारी क्यों हो रही है? तेली समाज की हकमारी इसलिए हो रही है कि ये बहुत ही समाज में कमजोर दबे कुचले के रूप में है और जो भी नेता इनके उभरना चाहते हैं उनको अन्य वैश्य या अन्य राजनीतिक पार्टियां, अन्य फासिस्ट ताकत जो है इनको दबा दिया जाता है ताकि ये नहीं उभरे, हमारी हिस्सेदारी में भागीदारी नहीं बने, इसलिए इनको दबा दिया जाता है। यदि कोई दबंग नेता उभरता है तो हम लोग उसको उभारने का काम करेंगे। तेली कानू के समाज में एक तो नेता नहीं है,
जो नेता उभरना भी चाहते हैं